Hello everyone, this is Om Prakash. Today I will discuss about your new topic types of quadrilateral properties and their areas. तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आपको टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर के बारे में। तो हम इस यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो बता दे रहा हूँ आपको क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं डिस्कस करूँगा नंबर 1 स्क्वायर, दूसरा डिस्कस करने वाला हूँ आपसे रेक्टेंगल, तीसरा डिस्कस करने वाला हूँ पैरेललोग्राम और चौथा डिस्कस करने वाला हूँ रोम्बस और पांचवा डिस्कस करने वाला हूँ ट्रेपीजियम और 6 नंबर डिस्कस करने वाला हूँ काइट एंड 7 नंबर जो है हमारा है वो जनरल क्वाड्रिलेटरल के लिए फार्मूला। जनरल क्वाड्रिलेटरल के लिए हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्वायर के बारे में जान लेते हैं। स्क्वायर जो होता है उसको हम हिंदी में कहते हैं वर्ग, रेक्टेंगल को हम आयत बोलते हैं, पैरेललोग्राम होता है समांतर चतुर्भुज, और रोम्बस होता है समचतुर्भुज, ट्रेपीजम जो होता है वो समलंब चतुर्भुज, काइट को आप पतंग के नाम से जानते हैं, और जनरल क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज जो होता है कोई भी चतुर्भुज, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर को, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर जो होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, तो देखिए स्क्वायर जो होता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, ABCD इज ए स्क्वायर, और ये ऑल साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ हम साथ में पढ़ेंगे। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ होती है अपोजिट साइड आर पैरेलल, पहली बात। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है ऑल साइड्स आर इक्वल। तीसरी जो प्रॉपर्टीज होती है स्क्वायर की, ऑल एंगल आर राइट एंगल। देखिए यहाँ से राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको हम बोलते हैं साइड, यानी एक साइड जितनी होगी, लाइक इसमें साइड क्या क्या है, AB साइड है, ये BD साइड है, CD साइड है और AC साइड है। ये साइड आपस में क्या है, सब इक्वल है, सब इक्वल है। हम ले लेते हैं एक उदाहरण के माध्यम से भी आपको बताना चाहूँगा। लाइक एक साइड आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो ये चारों ही क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे निकालना है एरिया, सो यहाँ पे बता देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, या फिर आप लिख सकते हैं इसको साइड का स्क्वायर। सो इसका अगर हमें एरिया फाइंड करना है स्क्वायर ABCD का, तो ABCD का एरिया होगा 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो 5 सेंटीमीटर इंटू में हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। सो ये आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने एरिया देखा किसका, स्क्वायर का। लेट्स सेकेंड नंबर, दूसरा डिस्कस करते हैं रेक्टेंगल का।
रेक्टेंगल, जिसको हिंदी में आयत कहते हैं। तो आयत कुछ इस तरह का होता है। इसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है और सारे एंगल, 4 एंगल जो होते हैं सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, सारे एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती है। पैरेलल लाइन क्या होती है अब? तो पैरेलल लाइन वैसी लाइन होती है जिसको लास्ट तक कितना भी अगर बढ़ाया जाए तो ये भी कभी आपस में ये मिलती नहीं है। इसको भी अगर मैं इधर को बढ़ाऊं तो ये आपस में कभी मिलेगी नहीं। ऐसी लाइनों को हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो ए बी पैरेलल है सी डी के और ए सी पैरेलल है बी डी के। सो स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज़ इसका देख लेते हैं। तो स्क्वायर जो रेक्टेंगल होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है अपोजिट साइड आर पैरेलल। पहली, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी ऑल एंगल आर राइट एंगल। ऑल एंगल आर राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये तो हो गई इसकी प्रॉपर्टी। अब देखते हैं एरिया। लाइक हम मान लेते हैं कि ये है 7 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। तो अगर सी डी 7 सेंटीमीटर है तो ए बी भी क्या होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। अगर बी डी पैरेलल लाइन 5 सेंटीमीटर है तो ए सी भी क्या होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। सो अब देखिए इसका निकाल देते हैं एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इसको L इंटू बी भी बोल सकते हैं आप, या कहीं कहीं बेस इंटू हाइट भी दिया होता है। सो कंफ्यूज नहीं होना है, यही है हाइट, AC हाइट है या BD हाइट है और ये CD क्या है? बेस है। तो इसको हम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका एरिया। ठीक है, लेट्स नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस कर देंगे आपसे पैरेललोग्राम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।